ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 और हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमको बहुत ही जो ये चैप्टर है वो स्मॉल चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमको 3 से 4 जो मेन टॉपिक हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है। जैसे इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो है हमारा सर्चिंग के बारे में एंड सॉर्टिंग के बारे में, कि कोई भी जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है या फिर कह लें कोई भी जो हमारा डेटा होता है उसमें हम लोग किस प्रकार सर्चिंग करते हैं एंड किस प्रकार सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सर्चिंग होता है वो 2 तरीके से होता है और जो सॉर्टिंग होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है। 2 टाइप से होता है। पहला जो सर्चिंग होता है वो बाइनरी सर्च के थ्रू होता है एंड लीनियर सर्च के थ्रू होता है। तो ये सर्चिंग का पार्ट हो गया। और उसके बाद जो हमारा सॉर्टिंग का पार्ट हो गया वो हमारा होता है बबल सॉर्ट एंड उसके साथ साथ सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। तो ये 2 ही टाइप्स हमको पढ़ने हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट सॉर्टिंग में। एंड सर्चिंग में हमको बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ना है एंड लीनियर सर्च के बारे में पढ़ना है। तो यही जो 4 टॉपिक है या फिर कह लें कि 2 टॉपिक है और 2 उसके सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक मतलब उसी का पार्ट है। तो यही जो 2 टॉपिक है इनके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस चैप्टर के नाम में जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6, यूनिट आपका है 2 एंड कंप्यूटर क्लास 10। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है। उसके साथ साथ बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस लेक्चर में। ठीक है। तो सर्चिंग के बारे में देखते हैं। सर्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर कह लें कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी वैल्यू की पोजीशन को डाटा संरचना में खोजा जाता है। वह डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट या एरे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एरे भी हो सकता है, वह डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट भी हो सकता है। उसमें हमको किसी भी वैल्यू की पोजीशन को खोजना होता है। ठीक है। अगर सर्च की गई वैल्यू मिल जाती है तो सर्च सफल हो जाता है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो सर्च असफल हो जाता है। ठीक है। यह एक या एक से अधिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली सर्चिंग हमारा इस तरीके से वर्क करता है कि सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमको एक वैल्यू या फिर कोई भी नंबर होगा, कोई भी वैल्यू होगा, उसकी पोजीशन को हमको किसी भी डाटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमको फाइंड करना होता है उस वैल्यू को। वह जो हमारा वैल्यू होता है वह हमको लिस्ट में भी दिया जा सकता है या फिर एरे के अंदर भी दिया जा सकता है। तो हमें जो सर्चिंग का काम होता है वो लिस्ट में भी करना पड़ सकता है या फिर एरे में भी करना पड़ सकता है। ठीक है। अगर सर्च की गई वैल्यू हमको मिल जाती है तो हमारा जो सर्च होता है वो सक्सेस हो जाता है। अगर हमको जो भी वैल्यू दी जाती है सर्च करने के लिए, अगर हम उसको सर्च नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सर्च होता है वो फॉल्स हो जाता है या फिर कह लें फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रोसेस होता है वो सर्चिंग में होता है। ठीक है। सर्चिंग को जनरल वे में भी आप समझोगे तो उसका कुछ मीनिंग इस तरीके से होता है, कुछ हमको सर्च करना रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में भी पूरा का पूरा वही वैल्यू है या फिर कह लें वही कॉन्सेप्ट है। सर्चिंग का मतलब ये है आपको कुछ ना कुछ सर्च करना रहेगा। अब वो कुछ ना कुछ इसमें क्या रहेगा, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के जो इसमें रहेंगे वो आपको सर्च करनी रहेंगी। जैसे आपको कोई वैल्यू सर्च करना रहेगा, बट आपको कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, डीएस डाटा स्ट्रक्चर में। और वो डाटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है, एरे हो सकता है या फिर लिस्ट हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है एरे के बारे में एंड लिस्ट के बारे में। ठीक है। एरे प्रीवियस चैप्टर में था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना। और भी जो चैप्टर्स है उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई भी चैप्टर मिस हुआ है, कोई भी टॉपिक मिस हुआ है, तो प्लेलिस्ट को जाइएगा, ओपन करिएगा, उसमें एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सर्चिंग हमारा किस प्रकार से होता है, या फिर कह लें कि किसी भी अगर हमको वैल्यू को सर्च करना है जो हमको दिया गया है, तो हम कैसे उसको सर्च करेंगे, क्या मेथड का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे। तो उसके लिए 2 टाइप हैं, 2 तरीके हैं सर्च करने के। पहला होता है सर्च जो करना होता है हमको, वो होता है हमको बाइनरी सर्च के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा होता है लीनियर सर्च के द्वारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन दोनों के बारे में आपको समझना है, तब आपका जो सर्च का या फिर कह लें सर्चिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। क्योंकि सर्चिंग जो हमारा प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है 2 तरीके से। पहला होता है हमारा बाइनरी सर्च,
सेकेंड होता है हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बाइनरी सर्च क्या होता है एंड लीनियर सर्च क्या होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एंड इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर में कुछ आगे भी पढ़ना चाहते हो, जैसे बीसीए करना चाहते हो, 12th में कंप्यूटर लेना चाहते हो, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हो कंप्यूटर में, तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो सर्च का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी अगर आप कंप्यूटर साथ आगे जाते हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये 101% ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च में सर्च की एक जो हमारा दिया गया है इसमें, तो सो अबाउट हमारा जो लीनियर सर्च होता है वो सर्च की एक ऐसी प्रोसेस होती है, या फिर कह लें कि एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हमारा जो सर्च होता है वो डाटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही आपको फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट पे कि आपको यहाँ पे कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ही प्रोसेस है, उसको आप समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसमें जो सर्च का प्रोसेस होता है डाटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट एलिमेंट्स से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स से ही शुरू होता है हमारा जो सर्च का प्रोसेस है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि सर्च की गई वैल्यू मिल नहीं जाती है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 0n होती है। इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सीक्वेंशियल सर्च। जो हमारा लीनियर सर्च है उसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार करते रहिए, ये सब एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो डाटा संरचना होता है, या फिर कोई भी हमको जो डाटा दिया जाता है, उसमें जो सर्च का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और तब तक यह चलता रहता है सर्च का प्रोसेस, सर्च करने का, जब तक हमको जो वैल्यू दी गई है सर्च करने के लिए वो मिल नहीं जाती है। और इसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। जैसे एक देखो यहाँ पे एक आपको लिस्ट दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, 5, 15, 10, 30, 25, 50, 45, 30, 20, 35, एक आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अगर लीनियर सर्च द्वारा किसी डाटा संरचना में 30 को सर्च करना है, अगर हमको किसको सर्च करना है? 30 को सर्च करना है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिया गया है, तो सर्चिंग की प्रक्रिया में सर्चिंग डाटा संरचना के फर्स्ट एलिमेंट से ही शुरू होगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको 30 मिल नहीं जाता है। जहाँ 30 मिलता है वहीं पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके आगे हमको सर्च नहीं करना रहेगा। किसमें? लीनियर सर्च में। कैसे स्टार्ट होगा? सर्च हमारा स्टार्ट होगा यहाँ 5 से, और उसके बाद 15 हमको मिलेगा, फिर उसके बाद 10 मिलेगा, फिर हमको जा करके 30 मिलेगा, और जैसे ही 30 हमारा मिल गया वैसे ही हमको यहाँ पे सर्च का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट है मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है लीनियर सर्च में? बस आपको इतना समझना है कि जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसमें हमारा सर्च का प्रोसेस फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं वो सब एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंशियल, इसे हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से ही होता है, और तब तक ये चलता रहता है प्रोसेस जब तक हमको वैल्यू मिल नहीं जाती है। ठीक है, थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, या फिर कह लें सेकेंड हमारा जो टाइप है सर्च का, वो है हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है उसको आप समझिए, लीनियर आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी था। बाइनरी सर्च में सर्च की प्रक्रिया जो होती है डाटा संरचना के मिडिल एलिमेंट से शुरू होती है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। जो हमारा लीनियर सर्च था उसमें हमारा जो सर्च का प्रोसेस था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? फर्स्ट एलिमेंट से। लेकिन जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसमें हमारा जो सर्च का प्रोसेस है वो मिडिल एलिमेंट से शुरू होता है। एलिमेंट क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ जो हमको कोई भी डीएस या डाटा संरचना दिया रहता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं। नंबर्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कैरेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, जो हमको दिया रहता है लिस्ट के अंतर्गत, वो हमको, वो उसके अंदर जितना भी हमको दिया रहता है वो एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में जो हमारा सर्च का प्रोसेस होता है वो मिडिल एलिमेंट से शुरू होता है, अर्थात डाटा संरचना को पहले मध्य से दो भागों में विभाजित किया जाता है।
फिर यह पता लगाया जाता है कि सर्च की गई वैल्यू किस भाग में है और फिर उसी भाग में सर्च किया जाता है। यह सर्च हमेशा सॉर्ट की गई डाटा संरचना पर ही कार्य करता है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 0 log 2n होती है। इसको हाफ इंटरवल सर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ इंटरवल सर्च। और लीनियर सर्च को हम लोग क्या बोलते थे, सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता था, जो हमारा सर्चिंग का प्रोसेस था वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता था। मतलब जैसे ये एलिमेंट है तो हमारा स्टार्ट हो जाता था 5 से। बट इसमें क्या है, इसमें स्टार्ट होगा सर्च का प्रोसेस मिडिल एलिमेंट से। और उसको मिडिल एलिमेंट्स को पता करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाफ करेंगे, पता करेंगे कि इसका मिडिल भाग कहाँ पे है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जैसे आप टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये 10 हो गया। 10 का हम लोग को क्या करना रहेगा, हाफ करना रहेगा। हाफ मतलब हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो ये हमारा जो 5 नंबर एलिमेंट्स रहेगा, 1 2 3 4 5। 5 के बाद जो हो गया स्टार्ट होगा हमारा सर्च का प्रोसेस। ठीक है, मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट होता है। अब ये जो हमारा 5 है वो हमारा मिडिल पार्ट हो गया। 5 के बाद जो हमारा 6 नंबर एलिमेंट है वहाँ से हमारा सर्च स्टार्ट होगा। किस में स्टार्ट होगा, बाइनरी सर्च प्रोसेस में। इस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे देख लो ये एग्जांपल है, अगर बाइनरी सर्च द्वारा किसी हमको डाटा संरचना में 35 को सर्च करना है, ये मान लो एग्जांपल दिया है, इसमें हमको 35 को सर्च करना है। तो जैसा ऊपर दिखाया गया चित्र में हमको क्या करना है, सर्च की प्रक्रिया में सबसे पहले डाटा संरचना को सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसको मध्य में से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वही मैंने जो आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10, उसको 2 भागों में विभाजित करिए। ठीक है, फिर पता चल जाता है कि 35 किस भाग में है, फिर उसी भाग में 35 सर्च किया जाता है। जहाँ 35 मिल जाता है वहीं हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें सॉर्ट भी हमको करना रहता है। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ये सब दिया गया है आपको। जो हमारा लीनियर सर्च था उसमें सॉर्ट करने का प्रोसेस नहीं था। ठीक है, सॉर्ट नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, फिर 15 है, फिर 10 है। तो 5 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 30 है, 25 है। बट इसमें क्या है, इसमें है 5 है, 10 है, 15 है। मतलब सब कुछ क्या है, पहले से ही सॉर्ट किया गया है। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस में है, सब कुछ सॉर्ट किया गया है। बस हमको क्या करना है, हमको उसका पहले डिवाइड करके हाफ करना है। हाफ इसलिए करना है क्योंकि बाइनरी सर्च में मिडिल एलिमेंट से ही सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसको बाई 2 करो। बाई 2 करने के बाद हमको मिल जाता है उसका हाफ भाग कहाँ पे है। तो हमारा जैसे यहाँ पे इसका हाफ भाग मिला 5। तो 5 नंबर एलिमेंट्स के बाद 6 नंबर से स्टार्ट होगा। 6 नंबर स्टार्ट होगा तो वहीं से हमारा सर्च का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जहाँ पे हमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 मिल गया, यहीं पे हमारा सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट टोटल सर्च के बारे में, जो हमारा सर्च का कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा किसका, सॉर्ट का। ठीक है, एक्चुअल में सॉर्टिंग क्या होता है, और सॉर्टिंग 2 टाइप से ही होता है। ठीक है, पहला जो हमारा सॉर्टिंग आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बबल सॉर्ट के बारे में। एंड उसके बाद पढ़ना है आपको सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। ठीक है, यही जो है मेन है आपके लिए, और यही आपके बुक में भी दिया गया है, आपके सिलेबस में भी। ठीक है, तो सर्चिंग क्लियर हो गया होगा, बाइनरी सर्च क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। लीनियर सर्च बहुत इजी है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको डिफिनेशन समझाया है। बहुत ही इजी वे में प्रोग्राम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, उसी एग्जांपल के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, टॉपिक तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा सॉर्टिंग के बारे में। ठीक है, सॉर्टिंग में हम देखेंगे बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट, एंड नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और इजी वे में बहुत ही अच्छी तरीके से ही आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। प्लेलिस्ट को जाइए, एक एक टॉपिक वहाँ पे दिया गया है, जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप ओपन करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी को
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।